स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th जिसकी एक्सरसाइज है 6.1 चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। छठवां चैप्टर है। छठवें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 6.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है रेखाएं ए बी और सी डी। एक रेखा ये रही ए बी और दूसरी रेखा है सी डी, ये रही रेखा सी डी। रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को यहाँ बिंदु ओ पर काट रहे हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी का मान कितना है, 40 डिग्री है। तो बेटा कोण बी ओ ई का मान ज्ञात करना है, तो बी ओ ई का मान ज्ञात करना है और कोण सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो समझते हैं क्या है इसमें। ओ ए और ओ बी क्या है बेटा, विपरीत किरणें। देखो ओ ए ओ बी दोनों विपरीत किरणें हैं। जब ये विपरीत किरणें हैं और ओ सी क्या है, इस रेखा पर ये ए बी फिर क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। और ओ ए और ओ बी तो किरणें हैं, लेकिन ए बी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। इस रेखा ए बी पर ओ सी एक किरण खड़ी है, तब क्या हो जाएगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। दोबारा सुने, ए ओ सी ये वाला कोण प्लस सी ओ बी मतलब ये वाला कोण और टोटल ये वाला कोण, दोनों का योग कितना हो जाएगा बेटा, 180 अंश। क्यों, रैखिक योग बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और ए ओ सी जैसा ऐसा ही रहने दिया। और बेटा सी ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी को लिख सकते हैं हम सी ओ ई प्लस ई ओ बी या बी ओ ई बराबर 180 अंश, क्योंकि कोण सी ओ बी बराबर है सी ओ ई प्लस बी ओ ई। देखो सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये वाला कोण। आगे ये ए ओ सी जैसा ऐसा ही रहने दिया। इसके साथ ए ओ सी के साथ बी ओ ई को रख लिया, इसका ऑर्डर बदल दिया है। बस हमने क्या किया, ये बाद में था, इसके साथ ले आए दूसरे नंबर प्लस सी ओ ई है, प्लस सी ओ ई बराबर 180 अंश। ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू कितनी, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू 70 डिग्री है, तो बेटा 70 डिग्री रख दिया प्लस सी ओ ई बराबर 180 अंश। सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, फिर 180 माइनस 70 प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा, सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। बेटा प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है सी ओ ई का। प्रतिवर्ती कोण जब ज्ञात करते हैं तो 360 में से उस कोण को घटा देते हैं। तो 360 में से सी ओ ई के मान को घटा देंगे। सी ओ ई का प्रतिवर्ती पूछ रहा है। देखो ये सी ओ ई की तो वैल्यू आ गई, कितनी आई, 110, लेकिन प्रतिवर्ती पूछ रहा है, मतलब टोटल ये वाला कोण निकालना है। केंद्र पर कितने का कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो 360 में से बेटा 110 घटा देंगे, कितना आएगा, 250 डिग्री। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ डायग्राम के लिए भी मैंने अलग चित्र बना लिया है, क्योंकि पेज बदलने में परेशानी होगी। यही चित्र था। अब इसमें क्या है, देखो ओ सी और ओ डी क्या है बेटा, विपरीत किरणें हैं। और ओ ई रेखा सी डी पर खड़ी है। जब रेखा सी डी पर खड़ी है तो कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ डी, इन दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर पेयर है रैखिक योग में। और सी ओ ई जैसा ऐसा ही रहने दिया है, सी ओ ई जैसा ऐसा ही रहने दिया है। ई ओ डी को तोड़ दिया, आप ई ओ डी को तोड़ दिया, कैसे, बी ओ ई प्लस बी ओ डी, बी ओ ई प्लस बी ओ डी में। तो सी ओ ई की वैल्यू कितनी आई है अभी, 110 डिग्री। बी ओ ई जैसा है ऐसा ही रहने दिया। और बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी थी, बराबर 180 अंश। तो बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 110 है, ये इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 40 को भी इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो बी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अतः सी ओ ई बराबर 110 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का पूछ रहा है, तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान आ गया 250 डिग्री और बी ओ ई का मान आ गया केवल 30 डिग्री। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा रेखाएं एक्स वाई और एम एन। रेखाएं एक्स वाई और एम एन, ये रही एक रेखा एक्स वाई और ये रेखा हो गई एम एन। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स वाई एम एन को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि पी ओ वाई इसका मान तो 90 डिग्री है और ए अनुपात बी, मतलब दो कोण है ए अनुपात बी, ए और बी ये दे रखे हैं। पी ओ एम और एम ओ एक्स कितने डिग्री दे रखे हैं, ए और बी डिग्री दे रखे हैं।
या ए अनुपात बी में इनके अनुपात मान जो है, तो ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3। तो सी का मान पूछ रहा है, सी का मान क्या हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 2/3 दे रखा है बेटा, और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। पी ओ वाई का मान तो कितना है 90 डिग्री दे रखा है, और पी ओ एक्स का भी मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि पी ओ एक्स और पी ओ वाई रैखिक युग्म बना रहे हैं। जब ये 90 डिग्री है तो 180 में से 90 घटाएंगे तो बेटा पी ओ एक्स का मान 90 डिग्री आ जाएगा, समझे। तो ए प्लस बी का जो मान है कितने के बराबर आएगा, पी ओ एक्स के, और पी ओ एक्स बराबर हो जाएगा पी ओ वाई का, मतलब पी ओ एक्स ये रहा और पी ओ वाई ये रहा, दोनों के मान 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इस ए की वैल्यू निकालनी है तो ए का अनुपात कितना है बेटा 2। तो 2 टोटल अनुपात 2/5 गुणा पी ओ एक्स की टोटल वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो 2/5 गुणा 90, 5 से 90 18 बार कट जाएगा, 18 गुणा 2 से करेंगे बेटा 36 डिग्री आ गया ए की वैल्यू। आगे बी का अनुपात कितना दे रखा है 3, क्योंकि ए अनुपात भी 2:3 दे रखा है। तो 3/5 गुणा 90 बराबर 3 गुणा 18 बराबर हो जाएगा 54 डिग्री। दूसरे ए और बी के तो मान आ गए, कितना आ गया ए और बी का मान, ए का मान आ गया 36 डिग्री और बी का मान आ गया 54 डिग्री। और दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे है ये ए है और ये बी है। तो ए को तो मान, और ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है बेटा 2:3। तो ए बराबर तो हो गया सपोज 2x और बी बराबर कितना हो गया 3x। तो ए प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की कितनी है 3x बराबर 90, 2x और 3x 5x, 5x बराबर 90, x बराबर कितना हो गया बेटा 90/5 बराबर 18 डिग्री। अब बेटा ए बराबर कितना है 2x है, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 18, तो कितना हो गया 36 डिग्री। और बी बराबर कितना है 3x, तो 3 × 18 कितना हो जाएगा बेटा 54 डिग्री। तो ए और बी का मान ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब ये दे रखा है बेटा सी का मान ज्ञात करना, तो सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये MOX और XON दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा रैखिक युग्म बनाएंगे। रैखिक युग्म बनाएंगे तो बेटा B + C का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो B का मान तो कितना आया है अभी बताया, B का मान 3x था, 3x की वैल्यू कितनी आई 54, 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। C बराबर कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 54, तो 180 में से 54 गया तो कितना आ गया बेटा 126 डिग्री आ गया, समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके से यहाँ भी किया है, तो ए और बी के मान तो निकालने बता दिए मैंने, 36 और 54 आ गए। अब यहाँ क्या लिख दिया OM और ON कैसी हैं, OM ये रही और ON ये रही, विपरीत किरणें हैं, इसलिए MN जो होगी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक की ओर के कोणों का योग कैसा हो जाएगा 180 डिग्री। और किरण OX जो है ये रही किरण OX MN पर स्थित है, इसलिए MOX ही तो है, MOX प्लस XON बराबर 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। क्यों, रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो B + C बराबर 180 डिग्री, C प्लस B की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री बराबर 180, C बराबर 180 माइनस 54, तो C बराबर हो गया बेटा 126 डिग्री। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है यदि PQR और PRQ बराबर है, मतलब ये दे रखा है डायग्राम, PQR और PRQ दोनों कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध करना है बेटा PQS ये वाला कोण सपोज दैट ये बराबर हो जाएगा PRT के इस वाले कोण के। समझ में आया। अब आगे करते हैं इसमें QS और QR कैसी किरणें हैं बेटा, देखो QS ये रही, QS और QR कैसी किरणें हैं, विपरीत किरणें। जब विपरीत किरणें हैं तो QP जो है ये रहा, इस रेखा SR पर स्थित है। जब SR पर स्थित है तो बेटा PQS प्लस PQR बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान दोनों का योग 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। पुनः RQ और RT कैसी हैं, RQ और RT कैसी किरणें हैं बेटा, विपरीत किरणें। जब ये बेटा विपरीत किरणें हैं तो RP क्या होगा, RP या PR रेखा QT पर स्थित है। जब रेखा QT पर स्थित है तो PRQ प्लस PRT भी कैसा देगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है।
और समीकरण 1 और 2 से क्या देखेंगे हम, 180 डिग्री की वैल्यू ये, यहाँ से भी 180 डिग्री की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से PQS प्लस PQR बराबर हो जाएगा PRQ प्लस PRT। क्यों हो गए हैं दोनों बराबर, क्योंकि 180 की वैल्यू ये और 180 की वैल्यू है। जब दोनों 180 की वैल्यू है तो बेटा बराबर रख देंगे इनको, बराबर रख दिया। लेकिन दिया क्या है वहाँ, PQR और PRQ बराबर दे रखे हैं, PQR और PRQ बराबर। तो यहाँ PQR की जगह पर PRQ रख दिया हमने। PRQ जैसे रखेंगे तो बेटा PRQ से PRQ कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि उसने दिया है कि PQR बराबर PRQ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो PQS बराबर PRT बचेगा। यही हमें सिद्ध करना था। दोबारा और बता देता हूँ मैं इसे। जैसे ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है कोण PQS प्लस PQR बराबर PRQ प्लस PRT। लेकिन दिया कितना है कि कोण PQR बराबर PRQ, ये दे रखा है। PQS प्लस PQR बराबर PRQ प्लस PRT आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये भी 180 दे रहा था वैल्यू और ये भी 180, तो ये दोनों बराबर रख दिए, दोनों बराबर रख दिए। तो PQR की वैल्यू PRQ के बराबर दे रखी है बेटा। तो यहाँ PQS प्लस PQR की जगह पर PRQ रख दिया, PRQ बराबर कोण PRQ प्लस PRT। तो PRQ से PRQ कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा बेटा, PQS बराबर PRT। समझ में आ गया, नहीं आया, यही हमें सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। ये कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, ये डायग्राम दे रखा है। एक रेखा है AB, इस रेखा AB पर CO और OD दो किरणें हैं और वो इस प्रकार स्थित है कि x प्लस वाई मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है W प्लस जेड के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए AOB क्या है, एक सरल रेखा है, ये सिद्ध करना है। हम जानते हैं एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। मतलब एक इसी बिंदु पर जब चारों तरफ कोण बनेंगे तो बेटा सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो देखना क्या है, BOC प्लस COA, BOC प्लस COA प्लस BOD प्लस AOD बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मतलब चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब बेटा BOC की वैल्यू कितनी है, x, और COA की वैल्यू कितनी है बेटा, y, प्लस BOD की वैल्यू कितनी है, BOD की वैल्यू बेटा W, और AOD की वैल्यू कितनी है बेटा, Z। इनकी वैल्यू रख दी। लेकिन उसने दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, W प्लस जेड। तो यहाँ x प्लस वाई की जगह पर रख देंगे W प्लस जेड, या W प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रख के बताता हूँ मैं आपको। यहाँ वैल्यू आई है मेरी x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, और उसने कह दिया है कि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है। x प्लस वाई की जगह पे W प्लस जेड रख देंगे, तो यहाँ रखना x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई रख दो, तो x प्लस वाई बराबर बेटा 360 डिग्री हो गया। और x और x कितना हो गया, 2x प्लस 2y बराबर 360, और x प्लस वाई बराबर बेटा 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लेकर के इधर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। और x प्लस वाई किसके बराबर, W प्लस जेड, तो W प्लस जेड भी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा मान, 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, AB एक या AOB क्या हो जाएगी, सरल रेखा हो जाएगी, क्योंकि सरल रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए BOC, COA और AOD तथा BOD रेखे क्यों बनाते हैं, परिणाम स्वरूप OA और OB क्या है, दो विपरीत किरणें हो जाएंगी, इसलिए AOB क्या हो जाएगी बेटे, सीधी रेखा हो जाएगी, सरल रेखा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि PQR क्या है, एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। PQR क्या है, एक रेखा, देखो PQR एक रेखा है। इसमें कुछ गलत लिख दिया है क्या हमने, ये PQR नहीं है बेटा, POQ है एक रेखा, POQ यहाँ ये लिख लेना, बुक में देख लेना, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, और किरण OR रेखा, OR
रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणें ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ओ एस क्या है, एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है आर ओ एस का मान, कोण आर ओ एस का जो मान होगा कितना आएगा, वो आएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, उसका आधा आएगा, ये सिद्ध करना है। अब करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ हम क्या देख रहे हैं बेटा, क्योंकि ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर इस रेखा पी ओ क्यू पर लंब है या पी क्यू पर लंब है। जब पी क्यू पर लंब है तो क्या हो जाएगा, पी ओ आर का मान आर ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री दिया है, इस पर लंब है। जब लंब है तो बेटा पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्रतीक की माप 90 डिग्री है। और पी ओ एस प्लस आर ओ एस, देखना पी ओ एस प्लस आर ओ एस, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि टोटल इस कोण का मान 90 डिग्री है। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इनके पार्टों को लिखेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और क्यू ओ आर का मान 90 डिग्री दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, देखना क्यू ओ एस ये है टोटल, ये रहा क्यू ओ एस। इस क्यू ओ एस में से बेटा आर ओ एस घटाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्यू ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर ही तो है ये कोण। यहाँ देखना कोण क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री। इस क्यू ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्यू ओ आर को हम लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस बराबर 90, क्योंकि क्यू ओ आर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू ओ एस में से अगर आर ओ एस घटा देंगे तो क्यू ओ आर आएगा, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो समीकरण हो गए कितने, 2। समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है कि 90 की वैल्यू ये और 90 की वैल्यू ये, तो दोनों वैल्यू बेटा आपस में बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पी ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। तो आर ओ एस प्लस का इधर ट्रांसफर कर लाए तो ये भी प्लस का, तो क्यू ओ एस ये प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस पी ओ एस, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 2 आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और आर ओ एस बराबर हो जाएगा बेटा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का हाफ। समझ में आ गया, दोबारा बोलता हूँ मैं, पी ओ एस प्लस आर ओ एस की वैल्यू तो बेटा 90 डिग्री इस वजह से हो गई कि पी ओ एस प्लस आर ओ एस दोनों इधर के कोणों का योग तो 90 डिग्री है, तो इधर के का भी 90 डिग्री हो, क्योंकि रैखिक योग बन जाएंगे। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर 90 डिग्री हो गया। और क्यू ओ आर, इस क्यू ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री दी है, और क्यू ओ आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्योंकि क्यू ओ एस में से अगर आर ओ एस घटा देंगे, ये रहा क्यू ओ एस, इसमें से आर ओ एस घटा देंगे तो बेटा केवल क्यू ओ आर बचेगी। तो ये भी 90 दे रहा है, ये भी 90, दोनों की वैल्यू 90 है, तो दोनों वैल्यू बराबर रख दी, ट्रांसफर कर दिया है। और यहाँ 2 गुणा में आ रहा है, क्यों आ रहा है 2 गुणा में, आर ओ एस और आर ओ एस, 2 आर ओ एस हो जाएंगे, 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस आर पी ओ एस बट्टे 2। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये करा है, यह दिया है कि एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड का मान, कोण एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समविभाजित करती है। दोबारा सुने, एक्स वाई जेड का मान तो 64 डिग्री दे रखा है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समविभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में तो बेटा ये दिया था, क्योंकि एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया था, ये दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और एक्स वाई को, इस एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, और ऐसे बढ़ाया गया है कि जो एक्स वाई को बिंदु पी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एक सरल रेखा का रूप ले लेगी, यानी कि एक्स पी क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा हो जाएगी। और वाई क्यू क्या है, ये वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी की कोण समद्विभाजक है। दोबारा सुने, वाई क्यू कोण जेड वाई पी की समद्विभाजक है, मतलब जितना कोण जेड वाई क्यू है उतना ही कोण पी वाई क्यू है। और एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है, तो एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है, और एक क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, इसलिए एक्स पी क्या है, एक सीधी रेखा हो जाएगी, और वाई जेड ये रहा, वाई जेड एक्स पी पर स्थित है, इसलिए कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश,
एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर बना रहे हैं। और एक्स वाई जेड की वैल्यू बेटा 64 डिग्री है प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 64 डिग्री। तो जेड वाई पी की वैल्यू हो गई बेटा 180 में से 64 गया तो 116 डिग्री। किरण वाई क्यू, ये किरण जो वाई क्यू है, जेड वाई पी की वैल्यू आ गई टोटल 116 डिग्री। और वाई क्यू क्या कर रही है? कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा क्यू वाई पी के। तो जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा क्यू वाई पी के बराबर हो जाएगा 116/2 बराबर 58 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 और जेड वाई क्यू की 58, दोनों को जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा? 122 डिग्री। और प्रतिवर्ती पूछ रहा है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती क्या होगा? क्यू वाई पी की वैल्यू तो वैसे कितनी 58 डिग्री और प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा? इसका प्रतिवर्ती हो जाएगा बेटा टोटल ये वाला कोण निकालना है इसे छोड़ करके। तो 360 में से बेटा 58 डिग्री घटा दिया तो कितना आएगा? 302 डिग्री। समझ में आ गया? एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर किया करें, जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।